हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन हम जो है कंप्लीट करते हैं तो उसके अंदर हम जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं दीज रिएक्टेंट्स आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट that is shown in the balanced chemical reaction. जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स combined with 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये जो हम लिखते हैं तो एक्चुअल जब केमिकल रिएक्शन जो होती है तो उसके अंदर ये पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है यूज़ होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी एक रिएक्टेंट को हमको जो है लार्ज एक्सेस में लेना होता है। तो वो जो है क्या होता है कि हम जब उसको लार्ज एक्सेस में लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सपेंसिव जो रिएक्टेंट होता है वो कम्प्लीटली जो है कंज्यूम होकर जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। फिर चाहे आपके पास जो लार्ज एक्सटेंट का जो रिएजेंट है वो अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बचा भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है। तो लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट इज सप्लाइड टू इंश्योर दैट the more expensive reactant is completely converted into the product during the chemical reaction. तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि the reactant which is present in lesser amount gets consumed after some time and no further chemical reaction takes place. यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हम लेसर क्वांटिटी में जो केमिकल रिएजेंट लेते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जो है पूरा कंज्यूम हो जाता है, मतलब वो जो है फिनिश हो जाता है। एंड जैसे ही वो जो है फिनिश होगा उस वक्त जो है केमिकल रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगी। अब फर्दर केमिकल रिएक्शन जो है आगे नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि वाट एवर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो है यहाँ ध्यान रखना है कि 2 रिएक्टेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लेसर अमाउंट में जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किया है वो कंज्यूम होने के बाद जो है रिएक्शन स्टॉप होगी, फिर चाहे दूसरा वाला रिएक्टेंट जो है बचा भी रह जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हेंस द रिएक्टेंट दैट गेट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनता है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, उसके प्रोडक्ट की ईल्ड को जो है लिमिट कर देता है और वहाँ पर जो है रिएक्शन स्टॉप होगी। तो द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से आप जो है बहुत इजीली जो है उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये हम रिएक्शन कंसिडर करेंगे। तो देखिए 2 नंबर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट प्रोड्यूसेस 2 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखिए कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का है 2 नंबर्स में, यहाँ पर जो है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 नंबर में और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 नंबर में। अब हमको यहाँ पर ये बात पता करना है कि ये 2 जो रिएजेंट्स हमने लिया है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों के अंदर जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है जो कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन को जो है स्टॉप कर देगा एंड नो फर्दर रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम इसको जो है एक अज्यूम करते हैं कि सपोज 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर टेकन। यहाँ पर सिर्फ सपोज कीजिए कि आपने 8 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है और 7 मोल्स ऑक्सीजन लिया है। अब हमको देखना है कि द अमाउंट ऑब्टेनेबल फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय द यूज ऑफ 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है हम इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से ये पता करेंगे कि कितना अमाउंट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक सिंपल रिलेशन वाली जो है एक इक्वेशन जो है बनाते हैं कि सिंस यहाँ पर आप देखिए 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये एक हमारे पास क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन कि हमने यहाँ पर जो है 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है जो 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो हमने यहाँ पर सपोज किया कि 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस हाउ मच मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक सिंपल रिलेशन हमको मिलती है। अब आप इसका क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर 8 मोल्स NO मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल्स NO2 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स NO। अब यहां पर देखिए जो कॉमन टर्म्स है उसको आप जो कैंसिल कीजिए। 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बचा, देखो 8 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस केमिकल रिएक्शन में 8 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हो तो वो जो है आपको यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करेगा 2 मोल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 8 मोल्स। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब यही चीज हम जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारी जो रीडिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो अज्यूम किया कि 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हाउ मच, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देयरफॉर 7 मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हाउ मच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो हम इसका कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसका भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 7 मोल्स ऑक्सीजन देन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर जो है कॉमन टर्म जो है कैंसिल कीजिए। देखिए ये मोल और ये मोल जो है कैंसिल हुआ, ऑक्सीजन कैंसिल हुआ। अब देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 14। तो ये नंबर आपको मिलता है 14 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो ये भले ही ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको दिखती है, लेकिन जब हम यहाँ पर जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के हिसाब से जब हम नंबर ऑफ मोल्स अज्यूम करते हैं तो हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस सेम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो ये देखिए 8 मोल्स है और ये 14 मोल्स है। तो 8 मोल जो है ये स्मॉलर नंबर है और 14 मोल्स जो है ये लार्जर नंबर है। तो दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज इन लेसर क्वांटिटी, देयरफॉर नाइट्रिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, ये चीज़ को जो है बहुत ख्याल रखा जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस या केमिकल सिंथेसिस के अंदर कि आपको कोई से भी मटेरियल्स अगर प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि बहुत कॉस्टली मटेरियल आपने लाया है और उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर लियो, तो इसमें जो है आपका मतलब जो है बेनिफिट नहीं होगा और वो रिएक्शन में आपको जो है मतलब जो प्रोडक्ट की ईल्ड जो है वो बराबर नहीं मिलेगी। इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि जनरली एक सिंपली बात मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं दोज एक्सपेंसिव मटेरियल्स मस्ट बी टेकन इन लेसर क्वांटिटी। तो वहाँ पर जो है वो लेसर क्वांटिटी वाला जो मटेरियल होगा दैट लिमिट्स द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर इट्स कंजम्पशन द केमिकल रिएक्शन विल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो है एक सिंपल रिलेशन से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं, दिस नंबर इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर। तो ये जो है लेसर क्वांटिटी में है, देयरफॉर यहाँ पर जो इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीजन जो है लार्ज एक्सेस में जो है यूज करना है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है स्मॉल क्वांटिटी में यूज करना है। सो दिस इज अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट।